700 कुरान और 1400 हज जितना सवाब मिलेगा जो रबुल अव्वल में एक बार यह सूरत पढ़ेगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है। वो ज़ात नहीं चाहती कि उसका कोई ईमान वाला बंदा नाकाम और बेमुराद फिरे, बल्कि वो ज़ात तो चाहती है कि उसके ईमान वाले बंदे ना सिर्फ जन्नत में जाएं, बल्कि जन्नत में आला मकाम भी हासिल करें। जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़्यादा नेकियां हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अमाल किए जाए जिनका अज़र ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उनमें से एक अमल हज व उम्रा का भी है, जिसका सवाब इतना है कि इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नाम आमाल नेकियां ही नेकियां लिख दी जाती हैं। हज व उम्रा एक माली इबादत है जो साहिब सरत ही यानी वही उसको आसानी के साथ अदा कर सकते हैं, जो अपने तमाम मानने वालों का ख्याल रखता है, जो हज उम्रा की अदायगी के लिए नहीं जा सकते। इस्लाम ने उन लोगों के लिए इसके बराबर सवाब हासिल करने के लिए बहुत आसान राहें निकाल दी हैं। उन्हीं आमाल में से कुरान की यह सूरत दी है। कुरान की यह सूरत एक मर्तबा पढ़ने पर 700 ख़त्म कुरान करीम का सवाब मिलता है और 1400 हज जितना सवाब मिलता है। सिर्फ एक सूरत जो पढ़ने से आपके नाम आमाल में न सिर्फ ख़त्म कुरान पाक का सवाब लिखा जाएगा, बल्कि बगैर हज किए 1400 हज जितना सवाब भी लिखा जाएगा, क्योंकि माइजुल हज का अजर 70 गुना है। अगर एक बार आप यह सूरत पढ़ेंगे तो आपको 700 कुरान के बराबर सवाब मिलेगा और आपको 1400 हज के बराबर सवाब मिलेगा। तो नाजरीन, कुरान की यह सूरत सूरत यासीन है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो यह अमल करेंगे। रब अव्वल में सूरत यासीन पढ़ेंगे ना, सिर्फ हज से इतना सवाब मिलेगा, बल्कि लाखों कुरान पाक भी आपके खत्म होंगे। आपकी दुआएं पूरी होंगी, हाजात पूरी होंगी और अल्लाह पाक अपने उस बंदे से इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे कि अपने उस बंदे को बुराइयों से दूर कर देंगे। उसके दिल में नेकी का और अच्छे आमाल करने का शौक पैदा करेंगे और अपने उस बंदे को अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखेंगे। नाजरीन, जो बंदा नेक आमाल करता है, अल्लाह उसकी उम्र दराज उसके रिज्क में फरामी करते उसकी जिंदगी से परेशानियों को दूर करते हैं और उसका नाम भी अपने सबसे ज्यादा प्यारे बंदों में लिख देते हैं। तो आप इस प्यारे बाबरकत महीने में कुरान की यह सूरत लाजमी पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में महज खेल कूद के लिए नहीं भेजा, बल्कि एक अजीम मकसद के तहत उसकी तख्लीक फरमाई। कुरान मजीद में बार बार इस हकीकत को वाज किया गया है कि इंसान का असल मकसद बंदगी है, अल्लाह ताला की मार्फत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर आखिरत की तैयारी है। मगर इंसान क्योंकि मिट्टी से पैदा हुआ है और दुनियावी तकाजे उस पर गालिब आते हैं, इसलिए अक्सर लोग गफलत की वादियों में खो जाते हैं और अपनी जिंदगी के असल मकसद को भुला बैठते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कुरान मजीद जैसी अजीम किताब नाजिल फरमाई, जो क़यामत तक के लिए हिदायत का सरचमा है। कुरान करीम की हर सूरत अपने अंदर बेशुमार बरकतें, राज और इनामात समेटे हुए है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनकी फजीलत दीगर सूरतों से भी ज्यादा बयान की गई है। उन्हीं में से एक अजीम सूरत सूरत यासीन है। मुफसरीन और औलिया इकराम ने इसे कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने फरमाया, यासीन कल्बुल कुरान है, जो इसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान के बराबर सवाब लिख देता है। यही नहीं बल्कि बाज रिवायत में इसका सवाब इतना ज्यादा बयान हुआ है कि अक्ल हैरान रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक रबी अव्वल के बाबरकत महीने में अगर कोई बंदा इखलास के साथ सूरत यासीन एक मर्तबा तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 700 बार कुरान खत्म करने का सवाब और 1400 हज का सवाब लिख देता है। ये कितना बड़ा इनाम है कि एक बार सूरत यासीन पढ़ने पर ऐसे अजीम आमाल का बदला अता किया जाए जिनके लिए इंसान को पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। रबुल अव्वल का महीना वैसे भी वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मयूस फरमाया। यह वो महीना है जो रहमत, बरकत, खुशबू, नूर और खुशी से मामूर है। इस महीने में किए गए आमाल आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा फजीलत रखते हैं। यही वजह है कि बुजुर्गों ने रबी अव्वल को इबादत, जिक्र, अजकार और ख़ास तौर पर कुरान पाक की तिलावत का महीना करार दिया है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की विलादत का महीना है, फरिश्तों की खुशी का महीना है, ज़मीनों आसमान के जगमगाने का महीना है। चुनाचा जब इस महीने में सूरत यासीन जैसी अजीम सूरत को पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला के इनामात कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए अहले ईमान को चाहिए
कि वो इस मौके से महरूम ना रहे और दिल की गहराइयों से कुरान पाक की तिलावत करें। खास तौर पर सूरत यासीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कुरान और हदीस की रोशनी में यह बात साबित है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के लिए बहाने तलाश करता है ताकि उन्हें मगफिरत और जन्नत अता करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सूरत यासीन को रात के वक्त पढ़कर सोए, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया, अपने मुर्दों पर सूरत यासीन पढ़ा करो, यह उनके लिए सुकून और आसानी का बायस है। अब जरा तसव्वुर करें कि जब आम दिनों में सूरत यासीन इतनी फजीलत रखती है, तो रबुल अव्वल जैसी अजीम महीने में इसके पढ़ने का सवाब किस कदर बढ़ जाता होगा। यही वजह है कि उल्मा ने इसे रबी अव्वल की खास इबादत करार दिया है। एक मर्तबा पढ़ने पर 700 कुरान खत्म करने का सवाब और 1400 हज का बदला मिलना दरअसल अल्लाह की रहमत की उस्सत का अमली मज़र है। यहाँ यह हकीकत भी समझनी ज़रूरी है कि सवाब के ये इनामात महज हिसाबी आदाबद नहीं, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला की मोहब्बत, इसके करम और बंदे के इलाज की ताकत छुपी हुई है। जब बंदा दिल की गहराइयों से कुरान पाक पढ़ता है, अपने रब से जुड़ता है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाता है, तो फिर उस पर ऐसे इनामात नाजिल होते हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं। नाजरीन, रबी अव्वल का चांद जैसे ही तलू होता है तो फिजाओं में एक अजीब सी रूहानी खुशबू फैल जाती है। यह वो महीना है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सबसे बड़ी नेमत के नजूल के लिए मुंतखब फरमाया, यानी उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए जिसके बारे में कुरान कहता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यही वो माह मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कायनात के अंधेरों को नूर में बदल दिया। अहले ईमान के दिल इस माह में शुक्र और मुसर्रत के जज्बात से मामूर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह महीना सिर्फ जश्न या खुशी का महीना नहीं, बल्कि इबादत, तिलावत कुरान, जिक्र अजकार और नेकियों की कसरत का महीना है। उल्मा इकराम फरमाते हैं कि रबी अव्वल में जो भी नेक अमल किया जाए, अल्लाह ताला उसे आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन ने इस महीने में खास वज़ाइफ, नवाफिल, सदकात और तिलावत कुरान की कसरत का एहतमाम किया। नाजरीन, कुरान मजीद की हर सूरत अपनी जगह नूर है, मगर कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन्हें खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास अलकाबात से नवाजा। उन्हीं में एक सूरत है सूरत यासीन। हदीस शरीफ में आता है, यासीन कुरान का दिल है। दिल वो उजू है जिससे पूरे वजूद को जिंदगी मिलती है, और कुरान का दिल सूरत यासीन है। ये वो सूरत है जिसे पढ़ने वाला अपनी जिंदगी, मौत, रिज्क और आखिरत के हर पहलू में बरकत पाता है। उल्मा ने बयान किया है कि सूरत यासीन पढ़ने वाले के लिए दुनिया के दरवाजे भी आसान हो जाते हैं और आखिरत की मंजिलें भी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मनकूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। अब ज़रा सोचिए, जब आम दिनों में सूरत यासीन पढ़ने का यह दर्जा है, तो रब अव्वल जैसे अजीम महीने में इस सूरत की तिलावत किस कदर अज सवाब के बायस होगी। यह बात कुतबे रूहानियत और औलिया के मुजरबात में आती है कि रब अव्वल में जो शख्स इलाज के साथ सिर्फ एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 700 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है और साथ ही 1400 हज करने का इनाम उसके नाम आमाल में लिख दिया जाता है। यह वो इनाम है जो अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने की निस्बत से अता करता है। हज वह इबादत है जो माल, वक्त, सेहत और सफ़र की कुर्बानी मांगती है। लेकिन रब ताला अपने बंदे को यह सहादत महज एक सूरत की तिलावत के जरिए अता फरमा देता है। यह अल्लाह के फजल करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है। साल के 12 महीने हैं और उन सब की अपनी अपनी फजीलत और बरकत है, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास इनामात और खुसूसियात अता फरमाई हैं। रबी अव्वल उन्हीं में से एक है। यह वह महीना है जिसे अहले ईमान महीने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत, अपनी सबसे अजीम रहमत, अपने सबसे महबूब बंदे और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, उनको पाक करते हैं
और उनको किताबो हिकमत की तालीम देते हैं, हालांकि उससे पहले वो खुली गुमराही में थे। इस आयत मुबारका से जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को अल्लाह ताला ने अपने एहसान के तौर पर बयान फरमाया है, और यह एहसान इसी महीने में हुआ जिसे हम रबुल अव्वल कहते हैं। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाई। मुद्दस्सीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त दुनिया में गैर मामूली वाक़यात पेश आए। मसलन कसरा के महल के 14 ज़मीन बोस हो गए। फारिस का आतिश कदा, जो 1000 साल से मुसलसल जल रहा था, बुझ गया। बहरे सावर खुश हो गया। आसमानों में वो रोशनी देखी गई जो आम दिनों में नजर नहीं आती थी। यह सब निशानियां इस बात की दलील थीं कि एक ऐसा नबी पैदा हुआ है जो दुनिया को जुल्मत से निकालकर नूर की तरफ ले जाएगा। यह महीना महज जश्न या महफिलों का नहीं, बल्कि इबादतों का महीना है। अहले ईमान हमेशा इस माह में कुरान की तिलावत कसरत से करते हैं, जिक्र अजकार में इजाफा करते हैं, दद शरीफ का एहतमाम करते हैं, सदकात व खैरात ज्यादा करते हैं और ख़ास वज़ाइब को मामूल बनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, बेशक तुम्हारे रब के दिनों में कुछ ख़ास घड़ियां और लम्हात होते हैं, तो तुम उनके सामने अपने आप को पेश करो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि उन नफ़ात रबानिया में इस्लामी महीने भी शामिल हैं, और रबुल अव्वल उन ख़ास लम्हात में सबसे आला है, क्योंकि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अहले मार्फत फरमाते हैं कि इस महीने में जो भी नेकी की जाए, अल्लाह ताला उसे कई गुना बढ़ा देता है। इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, जो शख्स रबी अव्वल में कोई एक नेक अमल करेगा, अल्लाह उसे 70 गुना ज्यादा अजर अता फरमाएगा। इसलिए बुजुर्गाने दीन ने इस महीने में कुरान की तिलावत, दरूद शरीफ और सूरत यासीन जैसे वज़ाइफ को ख़ास एहतमाम के साथ पढ़ने की तल्लकीन फरमाई। रबी अव्वल की सबसे बड़ी निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना सबसे अफजल अमल है। हदीस शरीफ में आया है तर्जुमा, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लिहाजा रबी अव्वल में अगर कोई बंदा सूरत यासीन के साथ साथ दरूद शरीफ को अपना मामूल बना ले, तो उसके दर्जात और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। इस महीने की रातें खास तौर पर जिक्र अजकार और तिलावत के लिए हैं। बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि जो शख्स रबी अव्वल में किसी भी रात को कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह ताला उसके घर पर फरिश्ते भेज देता है, जो उसके घर वालों के लिए दुआएं करते हैं। इसी तरह दिन के औकात में सदका खैरात और नवाफिल की कसरत करना अज सवाब को कई गुना बढ़ा देता है। रबी अव्वल में सूरत यासीन की तिलावत को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह ने इस महीने में सूरत यासीन पढ़ने को खास इबादत में शुमार किया। इमाम करतबी रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, यासीन की तिलावत में ऐसा नूर है जो कब्र तक जाता है और क़यामत के दिन शफात का जरिया बनता है। जब यह तिलावत रबील अव्वल जैसे बाबरकत महीने में की जाए, तो इसका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। कुरान करीम की हर सूरत अपने मकाम पर नूर है, शिफा है और अल्लाह की तरफ से रहमत है। मगर बाद सूरतें ऐसी हैं जिनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सूरतें खास अजमत रखती हैं। उन्हीं में से एक है सूरत यासीन। हदीस शरीफ में आया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल यासीन है। यह हदीस इस बात की तरफ इशारा है कि जिस तरह दिल इंसान के जिस्म का सबसे अहम उजू है और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह सूरत यासीन कुरान के अंदर एक ऐसी रूहानी अहमियत रखती है जो बाकी सूरतों के साथ ताल्लुक को जिला बख्शती है। सूरत यासीन के नाम और अलकाब उल्मा ने सूरत यासीन के कई नाम जिक्र किए हैं। मसलन कल्बुल कुरान, कुरान का दिल, मुम्मा वो सूरत जो अपने पढ़ने वाले के लिए खैर और बरकत आम करती है। दाफिया वो सूरत जो मुसीबतों और मुश्किलात को दूर करती है। काजियत अल हाजात वह सूरत जो हाजात को पूरा करती है। ये नाम खुद इसी सूरत की अजमत को जाहिर करते हैं। नंबर 1, हज़रत मुकल बिन यस रज़ अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अपने मुर्दों पर सूरत यासीन पढ़ो। यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सूरत यासीन मैयत के लिए बाइसे सुकून है और कब्र की सख्तियों को आसान कर देती है। नंबर 2, एक और रिवायत में है तर्जुमा, जो शख्स रात को अल्लाह की रजा के लिए सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। नंबर 3,
एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, सूरत यासीन जिस मकसद के लिए भी पढ़ी जाए, अल्लाह ताला वह मकसद पूरा फरमा देता है। ये अल्फाज इस सूरत की गैर मामूली तासीर को वाज करते हैं। अहले दिल उल्मा और सूफिया फरमाते हैं कि सूरत यासीन की तिलावत हर मोमिन की जिंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसके कुछ फवायद दर्ज हैं। नंबर 1, रिस्क में कुशादगी। जो शख्स रोजाना सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। नंबर 2, मुश्किलात का हल। जिस मकसद के लिए सूरत यासीन पढ़ी जाए, अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा कर देता है। नंबर 3, बीमारियों से शिफा। बीमार के करीब सूरत यासीन पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और सेहतयाबी की उम्मीद बढ़ती है। नंबर 4, कब्रों की राहत। मैयत पर सूरत यासीन पढ़ने से कब्र की वहशत और सख्तियां कम हो जाती हैं। नंबर 5, दुआओं की कबूलियत। दुआ मांगने से पहले सूरत यासीन पढ़ना कबूलियत दुआ का जरिया है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अल फरमाया करते थे, जो शख्स सुबह के वक्त सूरत यासीन पढ़ लेता है, उसके सारे दिन की हाजतें पूरी कर दी जाती हैं। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, मैंने जब भी सूरत यासीन को किसी मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह ताला ने मेरी हाजत पूरी फरमाई। ये अकबाल इस बात के शाहिद है कि सूरत यासीन न सिर्फ इबादत है, बल्कि यह मोमिन की अमली जिंदगी में भी सहारा है। आखिरत के सफर में भी सूरत यासीन मोमिन के साथ होगी। एक रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसे ऐसा अजर दिया जाता है जैसे उसने 22 मरतबा कुरान पढ़ा हो। जब यह फजीलत आम दिनों में है तो रब अव्वल जैसे बाबरकत महीने में इस सूरत की अजमत और भी बढ़ जाती है। सूरत यासीन हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई अहले दिल फरमाते हैं कि सूरत यासीन को काजतुल हाजात कहा जाता है, यानी हाजतों को पूरा करने वाली सूरत। इसकी तिलावत से बंदे के दिल को यकीन नसीब होता है कि अल्लाह उसके मसाइल का हल जरूर निकालेगा। कई बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो तो वजू करके कबला रुक बैठे और एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़कर दुआ करे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होती है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में नेक आमाल के बदले में अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार अजर सवाब मिलता है। लेकिन यह बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि सवाब की मिकदार को इंसानी अक्ल पूरी तरह नहीं समझ सकती। अल्लाह के खजाने लामदूद है और वह अपने बंदों को अपने फजल करम से नवाजता है। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की सी है जिससे 7 बालियां ऊँगे और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह जिसके यह चाहता है बढ़ा देता है। यही असूल कुरान की तिलावत और सूरत यासीन की किरत पर भी लागू होता है। जब बंदा इलास के साथ तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब को कई गुना बढ़ा देता है। रबी अव्वल में एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़ने पर अल्लाह ताला 700 कुरान और 1400 हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। बज़ाहिर यह एक नाकाबिल यकीन बात लगती है, लेकिन अल्लाह के खजाने बेइंतहा हैं। 700 कुरान का सवाब, यह उसके लिए कि सूरत यासीन को कल्बुल कुरान कहा गया है। दिल की हैसियत पूरी जिस्म के लिए बुनियादी होती है। गोया एक मर्तबा सूरत यासीन की किरत गोया सैकड़ों मर्तबा पूरे कुरान की तिलावत के बराबर है। 1400 का सवाब। हज एक ऐसी इबादत है जो जिस्म, माल और वक्त की कुर्बानी मांगती है। जब बंदा रबी अव्वल में सूरत यासीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके इलाज के बदले उसको इतना अजर अता फरमाता है जितना बार बार हज करने वालों को मिलता है। इस्लाम में असल चीज नियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने नियत की। लिहाजा अगर कोई शख्स रबी अव्वल में सूरत यासीन इलाज के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे वो सवाब अता करता है जो उसकी नीयत के मुताबिक है। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है और इसकी फजीलत बेमिसाल है। हदीस शरीफ में है, तर्जुमा, जो शख्स उस घर काबा का हज करे और फहसगई और गुनाह से बचे तो वो इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अब गौर कीजिए कि जब रब अव्वल में सूरत यासीन की एक किरत पर 1400 हज का सवाब मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल को गुनाहों से पाक कर देता है और उसे बेशुमार बरकतों से नवाजता है। बुजुर्गाने दीन के हालात में लिखा है कि उन्होंने रबील अव्वल में सूरत यासीन की तिलावत के जरिए अपनी जिंदगियों में हैरत अंगेज तब्दीलियां देखीं। किसी का रिस्क बढ़ गया, किसी की बीमारी दूर हो गई, किसी के दुश्मन मगूब हो गए, किसी की मुश्किल हाजत पूरी हो गई। यह सब इस सूरत की बरक़ात और इस महीने की निस्बत से मुमकिन हुआ।
ये सवाल पैदा हो सकता है कि एक सूरत पढ़ने पर इतना अजीम सवाब क्यों मिलता है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आसानियां फरमाई। पिछली उम्मतों पर इबादत भारी थी, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को आसान अमाल के जरिए बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। हदीस शरीफ में है तर्जुमा, मेरी उम्मत को वो दिया गया जो किसी और उम्मत को नहीं दिया गया। लिहाजा 700 कुरान और 1400 हज का सवाब भी इसी हिकमत का हिस्सा है। ये क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, इसलिए अल्लाह ताला इसमें की गई इबादत को खास तौर पर कबूल फरमाता है। जो बंदा इलाज से सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है, उसके दर्जात बुलंद करता है और उसे बेशुमार इनामात अता करता है। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं वजीफे की जानिब। आपने सूरत यासीन कब, कैसे और किस वक्त पढ़नी है, अब मैं आपको तफसील से बताने लगा हूं। तवज्जो से सुनिएगा। आपने यह वजीफा या अमल रबी अव्वल के महीने में हर दिन करना है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप इस वक्त यह अमल पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर द्रूद पाक का नजराना पेश करना है। दद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है। एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़ने के बाद आपने 11 मर्तबा सूरत अल तकासुर की तिलावत करनी है। 11 मर्तबा यह सूरत पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हकुल मुबीन पढ़नी है। उसके बाद आपने आखिर में फिर दोबारा दद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। रबी अव्वल के मुबारक और पुरनूर दिनों में कुरान हकीम की तिलावत और बिलखसूस सूरत यासीन की कीरत एक ऐसा अमल है जिसके जरिए बंदा दुनिया आखिरत में कामयाबी के अनवार हासिल कर लेता है। यह सूरत, जिसे दिलों की मलका कहा गया है, पढ़ने वाले को वो अजीम अजो सवाब अता करती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अगर कोई खुश नसीब सिर्फ एक बार इलाज के साथ रब अव्वल में सूरत यासीन की तिलावत कर ले तो उसके हिस्से में 700 कुरान और 1400 के बराबर नेकियां लिखी जाती हैं। और यह महज एक अंदाज़ा नहीं बल्कि रब्बे करीम की रहमत की झलक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान को अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ी रहमत करार दिया और फरमाया कि कुरान पढ़ो, क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफात करेगा। लिहाजा ऐ सुनने वालों, मौका को गनीमत जानो। रबील अव्वल के बाबरकत आयाम में इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो ताकि तुम्हारा नाम भी उन खुश नसीबों में लिखा जाए जिन्हें रब्बुल आलमीन अपने ख़जानों से नवाजता है। यह अमल ना सिर्फ दुनिया के गमों को दूर करेगा बल्कि कब्र की तारीकियों को नूर से भर देगा और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत बनेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और बिलखसूस सूरत यासीन की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अपने रिज्ज में बरकत, वसत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन तजाक अल्लाह।